बहुत पुरानी बात है। एक आलीशान सल्तनत थी जिसका नाम गुलिस्तान ए नूर था। वहां का सुल्तान था सुल्तान मंसूर। सुल्तान के पास बेपनाह दौलत थी, हजारों सिपाही थे और उसकी एक आवाज पर लोग कांपते थे। लेकिन सुल्तान मंसूर के दिल में बहुत बड़ा ऐब था, उसका गुरूर। वह समझता था कि इस सल्तनत में पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। वह अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करने के बजाय अपनी ताकत पर नाज करता था। सुल्तान की बेगम का नाम था मल्लिका जोया। जोया एक बेहद नेक और इबादत गुजार खातून थी। उनका मानना था कि इंसान के पास जो कुछ भी है वह अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ही इस दुनिया का असली मालिक है। सुल्तान मंसूर को बस एक ही ख्वाहिश थी, एक बेटा जो उसके बाद इस तख्त को संभाले। उसने अपने मन में यह बात बैठा ली थी कि बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं और वह किसी भी हाल में एक वारिस चाहता था। महल में खुशी का माहौल था क्योंकि मल्लिका जोया मां बनने वाली थी। सुल्तान ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी थी कि अगर बेटा हुआ तो जश्न मनाया जाएगा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक जहरीली सोच पल रही थी। उसने अपने वजीर से तन्हाई में कहा था, वजीर याद रखना, मंसूर का वारिस सिर्फ एक बेटा हो सकता है। अगर कोई लड़की पैदा हुई तो मैं उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा नहीं मानूंगा। आखिरकार वह रात आ गई। आसमान में घने काले बादल छाए थे और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। ऐसा लगता था कि कुदरत भी किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही है। मल्लिका जोया दर्द से तड़प रही थी और उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। वह दुआ कर रही थी, या रब जो भी अता कर, खैरियत के साथ अता कर। तभी महल के खास कमरे से एक बच्ची के रोने की आवाज गूंजी। दाई, जिसका नाम बी अम्मा था, उसने जैसे ही बच्ची को देखा वह दंग रह गई। वह बच्ची इतनी नूरानी थी कि अंधेरे कमरे में भी जैसे रोशनी फैल गई हो। लेकिन बी अम्मा के दिल में डर बैठ गया क्योंकि वह सुल्तान के मिजाज को जानती थी। जब सुल्तान को खबर मिली कि उसे बेटी हुई है तो उसकी आंखों में खुशी की जगह आग उतर आई। उसने गुस्से में आकर पास रखा हुआ शीशे का गुलदान दीवार पर दे मारा। वह चिल्लाया, नसीब ने मेरे साथ मजाक किया है। मुझे शहजादी नहीं, शहजादा चाहिए था। मुझे वारिस चाहिए था, यह मुसीबत नहीं। वह नफरत में इतना अंधा हो गया कि उसने मल्लिका जोया की ममता का भी ख्याल नहीं किया। उसने उसी वक्त अपने खास जलाद को बुलाया और हुक्म दिया, इस बच्ची को अभी इसी वक्त जंगल ले जाओ और इसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो मुझे पता चले कि मेरे महल में कोई बेटी जिंदा है। मल्लिका जोया यह सुनकर बदहवास हो गई। उन्होंने रोते हुए सुल्तान के पैर पकड़ लिए। सुल्तान, खुदा के लिए ऐसा ना करें। यह आपकी अपनी औलाद है, अल्लाह की दी हुई रहमत है, इसे मत मारिए। लेकिन सुल्तान मंसूर का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने जोया को झड़क दिया और जलाद को इशारा कर दिया। जलाद उस नन्ही जान को उठाने ही वाला था कि बी अम्मा, जो बरसों से महल की खिदमत कर रही थीं, आगे बढ़ी। उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। उन्होंने सोचा, इंसान चाहे जितनी भी साजिश कर ले, जीत तो हमेशा अल्लाह के फैसले की होती है। बी अम्मा ने एक तरकीब सोची। उन्होंने जलाद से कहा, तुम बाहर रुको, मैं इस बच्ची को आखिरी बार नहलाकर कफन जैसा कपड़ा लपेट दूं, फिर तुम इसे ले जाना। जलाद मान गया। बी अम्मा ने चुपके से महल की एक दासी की मदद ली जिसकी बच्ची उसी रात बीमारी की वजह से फौत हो गई थी। उन्होंने उस मुर्दा बच्ची को शहजादी के कपड़ों में लपेटा और जलाद के हवाले कर दिया। असली शहजादी को बी अम्मा ने अपनी चादर में छुपाया और महल के पिछले गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। रात का अंधेरा घना था और बारिश जोरों पर थी। बी अम्मा गिरती संभलती जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव पहुंची। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रहमल। रहमल और उसकी बीवी सकीना की कोई औलाद नहीं थी। बी अम्मा ने रहमल के दरवाजे पर दस्तक दी। जब रहमल ने दरवाजा खोला तो देखा कि बी अम्मा की गोद में एक नूरानी बच्ची है। बी अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, रहमल, यह अल्लाह की अमानत है, इसे पालना और अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। पर याद रहे, कोई भी इसके बारे में न पूछे। आज से इसका नाम इनाया है। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। 18 साल बीत चुके थे।
सुल्तान मंसूर अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका गुरूर अब भी वैसा ही था। उसे 18 साल पहले एक बेटा हुआ था जिसका नाम था शहजादा कासिम। कासिम अपने पिता की तरह सख्त नहीं था, बल्कि उसका दिल अपनी माँ की तरह नरम था। उधर गांव में इनाया अब एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। रहमल और सकीना ने उसे बहुत प्यार से पाला था। इनाया को नहीं पता था कि वह एक शहजादी है। वह फटे पुराने कपड़े पहनती, घर का सारा काम करती और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती। गांव के लोग उसे नूर की परी कहते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो अमीरों के महलों में भी नहीं मिलता था। रहमल उसे हमेशा एक ही बात सिखाता, बेटी इनाया, याद रखना कि अल्लाह ही सबको रिज्क देता है और वही सबका निगहबान है। इंसान के पास चाहे कुछ न हो, पर अगर उसके पास ईमान है तो वह सबसे अमीर है। इनाया अपने पिता की बातों को दिल से लगा लेती। एक दिन शहजादा कासिम शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया। वह प्यास से बेहाल था और जंगल में रास्ता भटक गया था। चलते चलते वह उसी गांव के कुएं के पास पहुंचा जहां इनाया पानी भर रही थी। जैसे ही इनाया ने सर उठाया, कासिम की नजर उस पर पड़ी। कासिम ने अपनी जिंदगी में महलों की हजारों खूबसूरत औरतें देखी थी, लेकिन इनाया की सादगी में जो कशिश थी वह उसने कभी नहीं देखी थी। इनाया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रूह की गहराई देख रही हो। कासिम ने बड़े अदब से कहा, नेक खातून, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं? मैं रास्ता भटक गया हूं। इनाया ने बड़ी सादगी से उसे पानी पिलाया और कहा, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। यहां पास ही मेरा घर है, अगर आप थके हैं तो वहां आराम कर सकते हैं। कासिम इनाया के पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां उसने देखा कि गरीबी के बावजूद उस घर में कितनी बरकत और सुकून है। इनाया के पिता रहमल ने शहजादे का इस्तकबाल किया, हालांकि वह नहीं जानता था कि यह सुल्तान का बेटा है। कासिम इनाया की बातों और उसके तौर तरीकों से इतना मुतासिर हुआ कि उसके दिल में इनाया के लिए प्यार पैदा हो गया। वह भूल गया कि वह एक शहजादा है और इनाया एक गरीब किसान की बेटी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब कासिम कई दिनों तक महल नहीं लौटा तो सुल्तान मंसूर खुद अपनी फौज लेकर उसे ढूंढने निकला। सुल्तान का काफिला उसी गांव में दाखिल हुआ। सुल्तान के चेहरे पर वही 18 साल पुराना गुस्सा और गुरूर था। जैसे ही सुल्तान की पालकी रहमल के घर के सामने रुकी, इनाया बाहर निकली। सुल्तान की नजर जैसे ही इनाया पर पड़ी, उसके पैर जमीन में धंस गए। उसे लगा जैसे उसने कोई ख्वाब देख लिया हो। इनाया का चेहरा हूबहू उसकी माँ मल्लिका चोया जैसा था जब वह जवान थी। सुल्तान के दिल में एक पुराना खौफ जागा। वही काली रात, वही बच्ची जिसे उसने मारने का हुक्म दिया था। सुल्तान ने गरज कर पूछा, कौन है यह लड़की और यह यहाँ क्या कर रही है? रहमल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन इनाया निडर होकर खड़ी रही। उसने बड़े हौसले से कहा, मैं इस घर की बेटी हूं। आप कौन हैं और हमारे घर के सामने इस तरह क्यों खड़े हैं? सुल्तान मंसूर की आंखों में अविश्वास था। वह सोचने लगा, क्या यह मुमकिन है? क्या वह बच्ची जिंदा है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से उसका जनाजा देखा था। पर इनाया की आंखों का नूर उसे कुछ और ही कहानी सुना रहा था। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया कि इस परिवार की पूरी छानबीन की जाए। उसे नहीं पता था कि जिस आग को उसने बरसों पहले बुझाना चाहा था, वह अब एक ऐसा तूफान बन चुकी थी जो उसके तख्त और ताज को हिलाने वाली थी। अल्लाह का इंसाफ अब शुरू होने वाला था। सुल्तान मंसूर महल लौट आया था, लेकिन उसकी आंखों से वह चेहरा नहीं ओझल हो रहा था। उसके दिल के किसी गहरे कोने में एक ऐसा डर बैठ गया था जिसे वह खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था। महल की आलीशान दीवारों और रेशमी पर्दों के बीच भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। वह रह रहकर उस काली रात को याद करता जब उसने अपनी ही औलाद को खत्म करने का हुक्म दिया था। उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि उसने सोचा था कि मौत के साथ ही सारे राज दफन हो गए होंगे, लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे इंसान की हर साजिश छोटी पड़ जाती है। सुल्तान ने अपने वफादार सिपह सालार फारूक को तन्हाई में बुलाया और उसे हुक्म दिया कि उस गांव की लड़की और उस किसान रहमल के बारे में जर्रा जर्रा जानकारी इकट्ठा करे। सुल्तान के मन में शक की एक ऐसी चिंगारी भड़क उठी थी
जो उसे सोने नहीं दे रही थी। वह जानना चाहता था कि 18 साल पहले क्या वाकई उसकी बेटी मर गई थी या उसे किसी ने धोखा दिया था। उधर मल्लिका जोया ने सुल्तान के चेहरे पर वह बेचैनी साफ देख ली थी। 18 साल से मल्लिका ने सुल्तान को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। उनके दिल में भी एक पुरानी टीस थी जो कभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी को खोने के गम को इबादत में ढाल लिया था और हर वक्त अल्लाह से दुआ करती रहती थी। उन्हें सुल्तान की इस बदली हुई तबीयत पर अचंभा हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद सुल्तान के दिल में अब अपनी गलतियों का पछतावा जाग रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सुल्तान का गुरूर अब भी बरकरार है और वह पछतावे के लिए नहीं, सुरक्षित रखने के लिए बेचैन है। मल्लिका ने महसूस किया कि महल की फिजाओं में कुछ बदलने वाला है, जैसे कोई दबा हुआ तूफान फिर से सर उठाने वाला हो। वह अपने मुसल्ले पर बैठी अल्लाह से रहम की दुआ करती रही, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी वह अमानत, जिसे उन्होंने मरा हुआ मान लिया था, अब उनके ही बेटे के दिल में जगह बना चुकी है। शहजादा कासिम का हाल तो और भी अजीब था। वह महल की चकाचौंध को छोड़कर बार बार उसी गांव की तरफ जाने के बहाने ढूंढता था। इनाया की सादगी और उसकी रूहानी बातें उसके जहन में बस गई थीं। वह अक्सर सोचता कि आखिर एक गरीब किसान की बेटी में इतनी गरिमा और इतना नूर कहां से आया। उसे इनाया से एक अजीब सा प्यार महसूस होने लगा था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह यह नहीं जानता था कि यह प्यार कोई दुनियावी आकर्षण नहीं, बल्कि खून का वह खिंचाव है जिसे अल्लाह ने भाई और बहन के रिश्ते में पिरोया था। कासिम जब भी इनाया के बारे में सोचता, उसे एक रूहानी सुकून मिलता। उसने तय कर लिया था कि वह दोबारा उस गांव जाएगा और इनाया से उसके दिल की बात कहेगा। उसे डर था कि कहीं उसके पिता सुल्तान मंसूर इस रिश्ते के खिलाफ न हो जाएं, क्योंकि सुल्तान हमेशा ऊंचे घरानों में रिश्ते करने के कायल थे। गांव में रहमल और सकीना का डर बढ़ता ही जा रहा था। जब से सुल्तान का काफिला उनके घर के सामने से गुजरा था, रहमल की रातों की नींद उड़ गई थी। वह जानता था कि सुल्तान ने इनाया को गौर से देखा है और सुल्तान की नजरों से कुछ छुपता नहीं है। सकीना रोते हुए रहमल से कहती, हमने अपनी जान से बढ़कर इस बच्ची को पाला है। अगर सुल्तान को सच पता चल गया तो वह इसे हमसे छीन लेगा या इसे वही सजा देगा जो उसने बचपन में दी थी। रहमल ने इनाया को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी इनाया, याद रखना कि जमीन और आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब भी तुम उस पर भरोसा रखना। वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इनाया अपने पिता की इन बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह के लिए जो अटूट विश्वास था, उसने उसे अंदर से बहुत मजबूत बना दिया था। सिपह सालार फारूक ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। वह भेष बदलकर गांव पहुंचा और बी अम्मा के पुराने ठिकानों की तलाश करने लगा। उसे पता चला कि बी अम्मा ने महल छोड़ने के कुछ साल बाद ही अपनी आखिरी सांसें ली थी, लेकिन मरने से पहले वह गांव के एक मदरसे में अक्सर जाया करती थी। फारूक ने वहां के मौलवी साहब से बात की और बातों बातों में रहमल के बारे में पूछा। मौलवी साहब ने बताया कि 18 साल पहले रहमल के घर में अचानक एक बच्ची आई थी, जिसे बी अम्मा ने ही उन्हें सौंपा था। फारूक को अब पूरा यकीन हो गया था कि सुल्तान का शक सही था। वह यह सोचकर घबरा गया कि सुल्तान का गुस्सा अब उस मासूम लड़की और उस गरीब परिवार पर किस तरह टूटेगा। वह वापस महल पहुंचा और सुल्तान को सारी हकीकत बयां कर दी। सुल्तान मंसूर के पैर तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने 18 साल पहले की हर तस्वीर साफ हो गई। उसे अपनी हार का एहसास हुआ, क्योंकि जिस बच्ची को उसने मिट्टी में दफन करना चाहा था, वह आज जवान होकर उसके सामने खड़ी थी। सुल्तान का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। उसने सोचा कि अगर यह सच पूरी सल्तनत के सामने आया तो उसकी बहुत बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि सुल्तान ने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की थी। अपने इस डर और गुरूर को बचाने के लिए उसने एक खौफनाक योजना बनाई। उसने हुक्म दिया कि रहमल और उसके पूरे परिवार को फौरन गिरफ्तार करके महल लाया जाए और उन्हें राजद्रोह के इल्जाम में मौत की सजा दी जाए। सुल्तान ने वजीर से कहा कि वह नहीं चाहता कि कोई भी इस राज को जाने। शहजादा कासिम को जब इस हुक्म का पता चला तो वह दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता
उस नेक और गरीब परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कासिम ने सुल्तान के सामने जाकर गुजारिश की, अब्बा जान, वह परिवार बेगुनाह है, उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, आप उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं? सुल्तान ने गुस्से में कासिम को खामोश रहने के लिए कहा और उसे उसके कमरे में नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह सुल्तान के सिपाही गांव पहुंचे और रहमल के घर को घेर लिया। रहमल और सकीना को जंजीरों में जकड़ लिया गया। इनाया यह सब देखकर चीखने लगी, मेरे माता पिता का क्या कसूर है, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और उसे भी घसीटते हुए महल की तरफ ले गए। गांव वाले यह मंजर देखकर दुखी थे, लेकिन सुल्तान के खौफ से कोई आगे नहीं आया। इनाया अपनी आंखों में आंसू लिए बस एक ही बात दोहरा रही थी, या अल्लाह, तू ही हक का साथ देने वाला है, तूने ही हमें अब तक बचाया है, आज भी तू ही हमारी हिफाजत कर। जब उन्हें सुल्तान के दरबार में पेश किया गया तो सुल्तान के चेहरे पर वही 18 साल पुरानी नफरत थी। उसने रहमल की तरफ देखते हुए कहा, तूने सुल्तान की अमानत को चुराने और सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करने का गुनाह किया है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। रहमल ने निडर होकर सुल्तान की आंखों में देखा और कहा, सुल्तान, मैंने आपकी अमानत को नहीं बल्कि अल्लाह की उस रहमत को बचाया है जिसे आपने अपने गुरूर की वजह से ठुकरा दिया था। मैंने उसे अपनी औलाद बनाकर पाला है और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। मौत का फैसला तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, आपकी तलवार में नहीं। सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसी वक्त जलात को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन तभी दरबार के भारी दरवाजे खुले और मलिका जोया वहां दाखिल हुई। उनके हाथ में एक पुराना तावीज था जो 18 साल पहले उनकी बच्ची के गले में पहनाया गया था। मल्लिका की आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह कांप रही थी। उन्होंने जोर से कहा, रुको सुल्तान, इस मासूम का कत्ल करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। सुल्तान यह देखकर रुक गया, क्योंकि उसने मल्लिका को कभी इस तरह दरबार में आते नहीं देखा था। मल्लिका जोया इनाया के पास गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनकी ममता ने फौरन पहचान लिया कि यह उनकी वही बेटी है जिसे उनसे छीन लिया गया था। इनाया के गले में वह छोटा सा निशान अब भी था जो पैदाइश के वक्त से था। मल्लिका ने रोते हुए सुल्तान से कहा, यह आपकी दुश्मन नहीं, यह आपकी अपनी बेटी है। क्या आप फिर से वही गुनाह करना चाहते हैं जो आपने 18 साल पहले किया था? अल्लाह ने इसे दोबारा हमारे पास भेजा है ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। दरबार में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। वजीर और सिपाही तक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुल्तान मंसूर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका गुरूर उसे झुकने नहीं दे रहा था, लेकिन हकीकत उसके सामने खड़ी उसे चुनौती दे रही थी। सुल्तान ने तलवार थामी हुई थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जीत का जश्न मनाए या अपनी हार का मातम करे। इनाया ने जब यह सुना कि वह सुल्तान की बेटी है, तो उसे अपनी जिंदगी की हर उलझन का जवाब मिल गया। उसे समझ आया कि रहमल और सकीना उससे हमेशा यह क्यों कहते थे कि वह बहुत खास है, लेकिन उसे सुल्तान के प्रति कोई प्यार महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने सुल्तान की आंखों में सिर्फ नफरत और जुल्म देखा था। उसने मल्लिका जोया की तरफ देखा और कहा, अगर आप मेरी मां हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन जिस बाप ने अपनी औलाद को दुनिया में आने से पहले ही खत्म करने का फैसला किया हो, वह मेरा पिता कैसे हो सकता है? मेरा पिता तो वह है जिसने मुझे पाला, मुझे दीन सिखाया और मुझे जुल्म के सामने झुकना नहीं सिखाया। इनाया की इन बातों ने सुल्तान के कलेजे को छलनी कर दिया। सुल्तान ने गुस्से में कहा, एक मामूली लड़की हमें नसीहत देगी? हम सुल्तान हैं और हमारा फैसला कभी गलत नहीं होता। सुल्तान ने मल्लिका जोया को पीछे हटने का हुक्म दिया और जलाद को फिर से तैयार होने को कहा। दरबार में मौत का सन्नाटा छा गया था। तभी शहजादा कासिम, जो पहरेदारों को चकमा देकर वहां पहुंच गया था, अपनी तलवार निकालकर इनाया और रहमल के सामने खड़ा हो गया। उसने सुल्तान से कहा, अब्बा जान, अगर आप इस बेगुनाह परिवार का खून बहाना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी इस औलाद का खून बहाना होगा। मैं अपनी बहन और इन नेक लोगों पर जुल्म नहीं होने दूंगा। कासिम की बहादुरी ने दरबार में खलबली मचा दी। सुल्तान को लगा जैसे उसकी अपनी सल्तनत और उसका अपना बेटा उसके खिलाफ हो गए हैं।
सुल्तान मंसूर के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने बेटे को भी सजा देता या फिर अपनी 18 साल पुरानी जिद को छोड़ देता। लेकिन सुल्तान का अहंकार अब भी उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा था। सुल्तान ने गुस्से में कासिम पर हमला करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन तभी अचानक एक सिपाही भागता हुआ दरबार में आया। उसने चिल्लाकर कहा, जहां पनाह, हमारी सरहद पर दुश्मन फौज ने हमला कर दिया है और वे महल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह खबर सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। सुल्तान की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर के विवाद को सुलझाए या सल्तनत की हिफाजत करे। दुश्मन की फौज बहुत ताकतवर थी और सुल्तान के सिपाही इस वक्त तैयार नहीं थे। सुल्तान ने मजबूरी में कासिम से कहा, फौज को तैयार करो, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन कासिम ने एक शर्त रखी, मैं तभी जंग में जाऊंगा जब आप इन बेगुनाहों को रिहा करेंगे और इन्हें ससम्मान रहने देंगे। सुल्तान के पास वक्त बहुत कम था। उसने गुस्से में हाँ कह दिया और सबको कैद खाने में डालने का हुक्म दिया ताकि जंग के बाद उनका फैसला किया जा सके। जंग के मैदान में सुल्तान मंसूर और कासिम दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। सुल्तान को एहसास हुआ कि उसकी ताकत और उसकी फौज इस बार काफी नहीं है। वह जंग में बुरी तरह घायल हो गया और उसके सिपाही पीछे हटने लगे। कासिम अपनी पूरी जान लगाकर अपने पिता की हिफाजत कर रहा था, लेकिन उसे भी गहरी चोटें आई थीं। जब सुल्तान ने मौत को अपनी नजरों के सामने देखा तो उसे पहली बार अपनी बेबसी का एहसास हुआ। उसे याद आया कि वह किस तरह अपनी ताकत पर नाज करता था और कैसे उसने मासूमों पर जुल्म किया था। उसे अपनी बेटी इनाया की वे बातें याद आईं कि मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सुल्तान का दिल दहल गया और उसकी आंखों से पहली बार बेबसी के आंसू निकले। महल में मल्लिका, जोया, इनाया, रहमल और सकीना कैद खाने में बंद थे, लेकिन मल्लिका ने इनाया से बात करके उसे अपने करीब कर लिया था। इनाया ने मल्लिका को बताया कि उसने 18 साल गांव में कैसे गुजारे। मल्लिका जोया ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी कम से कम जिंदा तो है। कैद खाने के पहरेदार भी इनाया के चेहरे का नूर और उसकी सादगी देखकर उसके कायल हो गए थे। उन्होंने चुपके से उन्हें खाना और पानी पहुंचाया। इनाया कैद खाने के भीतर भी नमाज पढ़ती रही और सुल्तान व कासिम की खैरियत की दुआ करती रही। उसके दिल में सुल्तान के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे और उनका दिल बदल जाए। जंग के मैदान से खबर आई कि सुल्तान मंसूर लापता हैं और दुश्मन की फौज ने हमारी आधी सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर पूरे महल में मातम छा गया। मल्लिका जोया बदहवास हो गईं और कासिम का भी कोई पता नहीं था। कैद खाने में यह खबर पहुंची तो इनाया का दिल बैठने लगा। उसने रहमल से कहा, पिताजी, क्या हम यहाँ बैठकर सिर्फ मौत का इंतजार करेंगे? हमारी सल्तनत खतरे में है और हमारे लोग मारे जा रहे हैं। रहमल ने इनाया की आंखों में एक अजीब सी हिम्मत देखी। इनाया ने पहरेदारों से गुजारिश की कि वे उन्हें बाहर जाने दें ताकि वे जख्मी सिपाहियों की मदद कर सकें। इनाया की आवाज में ऐसा असर था कि पहरेदारों ने कैद खाने के दरवाजे खोल दिए। इनाया, रहमल और सकीना बाहर आए और उन्होंने जख्मी लोगों की तीमारदारी शुरू कर दी। इनाया ने गांव में हकीमी सीखी थी और वह जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी। उसने महल के पास बने एक बड़े मैदान में जख्मी सिपाहियों का इलाज करना शुरू किया। उसकी लगन और उसकी सेवा देखकर लोगों का उस पर भरोसा बढ़ने लगा। जो सिपाही जंग के मैदान से हार मानकर भाग रहे थे, वे इनाया की बातें सुनकर फिर से तैयार होने लगे। इनाया ने उनसे कहा, यह सल्तनत आपकी माँ जैसी है, इसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। अल्लाह हमेशा उनका साथ देता है जो हक के लिए लड़ते हैं। इनाया की बातों ने बुझते हुए चिरागों में फिर से तेल डाल दिया। सिपाही फिर से संगठित होने लगे और उन्होंने दुश्मन का मुकाबला करने का मन बना लिया। इनाया खुद तो हथियार नहीं उठा सकती थी, लेकिन उसने अपनी बातों और अपने जज्बे से एक पूरी फौज खड़ी कर दी थी। तभी एक गुप्त रास्ते से सुल्तान मंसूर को कुछ वफादार सिपाही महल के पिछले हिस्से में ले आए। सुल्तान बहुत बुरी तरह जख्मी था और वह लगभग होश खो चुका था। उसे उसी जगह लिटाया गया जहां इनाया जख्मियों का इलाज कर रही थी। इनाया ने जब अपने जख्मी बाप को देखा तो वह एक पल के लिए ठिठक गई।
उसके सामने वह शख्स था जिसने उसे 2 बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपनी नफरत को एक तरफ रखा और सुल्तान के जख्मों पर मरहम लगाना शुरू किया। उसने सुल्तान की सेवा वैसे ही की जैसे उसने गांव के किसी भी गरीब शख्स की होती। सुल्तान ने जब थोड़ी सी आंखें खोली तो उसने इनाया को अपने सिरहाने पाया। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि इनाया की आंखों में नफरत नहीं बल्कि करुणा थी। कासिम भी जिंदा था और वह दुश्मन के घेरे को तोड़कर वापस आ पहुंचा। जब उसने देखा कि इनाया ने किस तरह बिखरती हुई फौज को फिर से खड़ा किया है और कैसे वह उसके पिता की जान बचा रही है, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। कासिम ने इनाया के पास जाकर कहा, बहन, तूने आज साबित कर दिया कि तू सिर्फ इस सल्तनत की शहजादी नहीं, इसकी रूह है। इनाया ने कासिम से कहा, भाई, अभी वक्त जज्बाती होने का नहीं है। दुश्मन महल की दीवारों तक पहुंच चुका है, आपको उनका मुकाबला करना होगा। कासिम ने एक नया जोश महसूस किया और वह अपनी बची हुई फौज लेकर दुश्मन पर टूट पड़ा। इनाया की दुआएं और कासिम की बहादुरी रंग लाई और दुश्मन की फौज को पीछे हटना पड़ा। सल्तनत पर छाया हुआ अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा था। जंग खत्म हुई और दुश्मन भाग खड़े हुए। सुल्तान मंसूर की हालत में सुधार हो रहा था, पर था, लेकिन वह सल्तनत में अब सुल्तान से ज्यादा इनाया के चर्चे थे। लोग उससे शहजादी ए रहम कहने लगे थे। सुल्तान ने अपने कमरे में मलिका जोया, कासिम, इनाया और रहमल को बुलाया। सुल्तान का चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। उसके चेहरे पर अब गुरूर की जगह एक गहरी शर्मिंदगी थी। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने 18 साल पहले एक गुनाह किया था। मुझे लगा था कि मैं तकदीर को बदल सकता हूं, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा बादशाह है और वह जिससे चाहे काम ले लेता है। सुल्तान ने इनाया की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बेटी, क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? मैंने तुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तूने मेरी जान बचाई। तूने उस सल्तनत को बचाया जिसे मैंने अपने जुल्म से खो दिया था। दरबार के कोने में खड़े रहमल और सकीना की आंखों में भी आंसू थे। इनाया ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, माफी देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था। सुल्तान ने रहमल को अपने करीब बुलाया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, तुमने मेरी औलाद को वह संस्कार दिए जो मैं कभी नहीं दे पाता। तुम इस सल्तनत के सबसे बड़े खैरख्वाह हो। सुल्तान ने हुक्म दिया कि रहमल और सकीना को महल में ही एक आलीशान घर दिया जाए और उन्हें शाही दर्जा दिया जाए। पूरे सल्तनत में जश्न का माहौल था। सुल्तान मंसूर ने अपने तख्त पर बैठकर ऐलान किया कि अब से इस सल्तनत की बेटियों को बोझ नहीं। उसने इनाया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का मन बनाया, लेकिन इनाया ने बड़े अदब से कहा, अब्बा जान, मुझे तख्त और ताज की ख्वाहिश नहीं है। मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और दीन की राह पर चलना चाहती हूँ। सुल्तान इनाया की सादगी देखकर और भी मुतासिर हुआ। मल्लिका जोया को 18 साल बाद वह खुशी मिली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कासिम अपनी बहन के साथ मिलकर सल्तनत के इंतजाम देखने लगा और इनाया ने सल्तनत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सुल्तान के मन में बाहरों अब भी एक उलझन थी। उसे डर था कि उसकी पिछली गलतियों का साया कहीं उसकी सल्तनत पर फिर से न पड़ जाए। उधर दुश्मन जो भाग गए थे वे पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। वे फिर से हमले की तैयारी कर रहे थे और इस बार उनकी साजिश और भी ज्यादा गहरी थी। वे सुल्तान की सल्तनत के भीतर के ही कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इनाया को इस बात की भनक लग गई थी। वह जानती थी कि बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन घर के भीतर छिपे गद्दारों को पहचानना बहुत मुश्किल है। उसने सुल्तान और कासिम को आगाह किया, पर गद्दार कौन है यह अब भी एक पहेली थी। एक रात इनाया ने देखा कि वजीर आजम चुपके से महल के पिछले रास्ते से निकलकर किसी अजनबी से मिल रहे हैं। इनाया ने उनका पीछा किया और जो कुछ उसने सुना उससे उसके होश उड़ गए। वजीर दुश्मन की फौज के साथ मिलकर महल के गुप्त रास्तों के नक्शे साझा कर रहे थे। वजीर को लगता था कि सुल्तान अब कमजोर हो गया है
और इनाया का आना उनकी शक्तियों के लिए खतरा है। इनाया को समझ आया कि सल्तनत अब भी खतरे में है। उसने फौरन कासिम को यह सब बताने का फैसला किया, लेकिन वजीर के आदमियों ने इनाया को देख लिया। इनाया अब वजीर के शिकंजे में थी और उसके पास अपनी बात पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। वजीर ने इनाया को एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया और महल में यह अफवाह फैला दी कि शहजादी इनाया दोबारा गांव चली गई हैं, क्योंकि उन्हें महल का जीवन पसंद नहीं आ रहा। सुल्तान और कासिम इस बात से दुखी थे, पर उन्होंने वजीर पर शक नहीं किया। उधर दुश्मन की फौज हमले के लिए तैयार दरवाजे खोलने और वजीर इनाया तहखाने की दीवारों से सर टकरा रही थी। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, उसे तो उस सल्तनत और अपने परिवार की फिक्र थी जो फिर से बर्बादी के कगार पर थे। वह रात भर अल्लाह से दुआ करती रही कि कोई चमत्कार हो जाए। तभी तहखाने के दरवाजे पर किसी की आहट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि रहमल था। रहमल ने अपनी बेटी की बेचैनी को महसूस कर लिया था और उसे वजीर की बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ था। उसने महल के पुराने रास्तों को ढूंढा और आखिरकार वह इनाया तक पहुंच गया। इनाया ने फौरन रहमल को वजीर की गद्दारी के बारे में बताया। रहमल जानता था कि उसके पास वक्त कम है। वह इनाया को साथ लेकर सुल्तान के कक्ष की तरफ बढ़ा। रास्ते में उन्हें वजीर के सिपाहियों का सामना करना पड़ा। लेकिन रहमल ने अपनी जान पर खेलकर इनाया को सुल्तान तक पहुंचा दिया। इनाया ने सुल्तान और कासिम को वजीर की असलियत बताई। सुल्तान का गुस्सा फिर से भड़क उठा, लेकिन इस बार वह जुल्म के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए था। उसने वजीर को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। जब वजीर दुश्मन के लिए महल का मुख्य द्वार खोलने वाला था, सुल्तान और कासिम अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गए। वजीर की गद्दारी सबके सामने आ गई और उसे फौरन बंदी बना लिया गया। दुश्मन की फौज जो बाहर इंतजार कर रही थी, वे भी सुल्तान की तैयारी देखकर भाग खड़े हुए। सल्तनत एक बार फिर से एक बड़े खतरे से बच गई थी। सुल्तान मंसूर ने वजीर को सख्त सजा दी और रहमल की बहादुरी की तारीफ की। सुल्तान ने महसूस किया कि इनाया और रहमल जैसे नेक लोग ही उसकी सल्तनत की असली ढाल हैं। इनाया ने सल्तनत के शासन में कई सुधार किए और उसने यह सुनिश्चित किया कि आगे से किसी भी पद पर नियुक्ति सिर्फ ईमानदारी और काबिलियत के आधार पर हो। सल्तनत में सुख शांति का एक नया युग शुरू हुआ, लेकिन इनाया जानती थी कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सुल्तान ने इनाया से कहा, बेटी, तूने इस सल्तनत को 2 बार बचाया है, अब तू ही इसका भविष्य तय करेगी। इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हम तो सिर्फ उसकी रजा में अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे एक बेटी का प्यार और उसका अल्लाह पर भरोसा पत्थर दिल इंसान को भी मोम बना देता है। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की यह विदाई आपकी आंखों में आंसू ला देगी। सल्तनत गुलिस्तान की फिजाएं अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। जहां कभी सुल्तान मंसूर के नाम से लोग कांपते थे, आज वहां इनाया की रहमदिली के चर्चे हर जुबान पर थे। सुल्तान मंसूर अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनके दिल का वह गुरूर जो कभी आसमान छूता था, अब पश्चाताप के आंसुओं में बह गया था। वह अक्सर इनाया को महल जहां वह गरीब बच्चों को तालीम देती या बीमारों की मरहम पट्टी करती, सुल्तान की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते कि उन्होंने जिस नूरानी चेहरे को दुनिया से मिटाना चाहा था, वही चेहरा आज उनकी पूरी सल्तनत को रोशन कर रहा है। सुल्तान मंसूर अक्सर तन्हाई में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते और अपनी उन काली रातों की माफी मांगते। इनाया अपने बाप के इस दर्द को समझती थी। वह उनके पास जाती, उनका हाथ थामती और बड़े प्यार से कहती, अब्बा जान, अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो वह पहाड़ों के बराबर गुनाह भी माफ कर देता है। आप खुद को सजा देना छोड़ दीजिए। सुल्तान ने इनाया की तरफ देखा और कहा, बेटी, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी पुरानी गलतियां तुम्हारी खुशियों के आड़े ना आ जाएं। इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हम तो सिर्फ उसकी रजा में अपना काम कर सकते हैं। इनाया की इन रूहानी बातों ने सुल्तान के कलेजे को सुकून पहुंचाया। इधर शहजादा कासिम सरहद पर दुश्मन सुल्तान जोरावर को धूल चटाकर वापस महल लौट चुका था। महल में खुशियों का माहौल था,
क्योंकि पड़ोसी मुल्क के नेक शहजादा और दी जहीर का निकाह का पैगाम इनाया के लिए आया था। जहीर ने इनाया की बहादुरी और उसकी नेकी के किस्से सुने थे और वह उससे बहुत मुतासिर था। निकाह की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन इनाया ने एक आखिरी ख्वाहिश की। उसने सुल्तान से कहा, अब्बा जान, मेरा निकाह महल की चकाचौंध बल्कि उसी छोटे से गांव की मस्जिद में हो जहां मैं पली बढ़ी हूं, और मेरे साथ मेरे वालिद रहमल और वालिदा सकीना भी हों। सुल्तान ने अपनी बेटी की यह ख्वाहिश सर आंखों पर रखी। निकाह के दिन पूरा गांव सजाया गया। सुल्तान मंसूर खुद उस गरीब किसान रहमल के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने रहमल को गले लगाया और कहा, रहमल, तुम इस सल्तनत के सबसे बड़े खैर ख्वाह हो। तुमने मेरी अमानत की वह परवरिश की जो मैं कभी नहीं कर पाता। सादगी के साथ इनाया और शहजादा जहीर का निकाह हुआ। जहीर ने जब इनाया को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में इज्जत और बढ़ गई। विदाई का वक्त आया तो पूरे मुल्क की आंखों में आंसू थे। रहमल और सकीना फूट फूट कर रोने लगे। इनाया ने उनसे लिपट कर कहा, आप रोइए मत, आपने ही मुझे मजबूत बनाया है। मैं जहां भी रहूंगी आपकी दी हुई तालीम और अल्लाह पर भरोसा हमेशा मेरे साथ रहेगा। विदाई के वक्त सुल्तान मंसूर ने इनाया के सिर पर हाथ रखा। उनका गला भर आया था। उन्होंने कहा, बेटी, तूने इस बाप को सही मायने में जीना सिखाया। आज तू जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे इस महल का नूर जा रहा है। इनाया ने अपने बाप को गले लगाया और कहा, अब्बा जान, याद रखिएगा कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। आप बस नेकी की राह मत छोड़िएगा। इनाया पालकी में बैठकर अपने नए मुल्क की तरफ रवाना हुई। उसने उन रास्तों को आखिरी बार देखा जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। उसे पता था कि उसकी जिंदगी का एक अध्याय खत्म हो गया है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह जानती थी कि उसे एक नई जगह पर फिर से अपनी पहचान बनानी है और अल्लाह की बंदों की सेवा करनी है। इनाया जब अपने नए ससुराल पहुंची तो वहां के लोगों ने उसका जोरदार इस्तकबाल किया। शहजादा जहीर के वालिद ने उसे दुआएं देते हुए कहा, बहू, आज से यह मुल्क तुम्हारा है। हमें यकीन है कि तुम जहां जाओगी वहां अल्लाह की बरकत साथ ले जाओगी। इनाया ने मुस्कुराकर अपना नया सफर शुरू किया, इस पक्के यकीन के साथ कि इंसान चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, जीत हमेशा अल्लाह के फैसले की होती है। तो दोस्तों, यह थी शहजादी इनाया की मुकम्मल दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है दुनिया की, और अल्लाह जिसे रखना चाहे। इनाया की सादगी और उसकी नेकी आज भी गुलिस्तान की गलियों में एक मिसाल बनकर जिंदा है। अगर आपको अल्लाह पर अटूट विश्वास और एक बेटी के प्यार की यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक कमेंट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, तो कमेंट में ममरीन सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी ईमान ताजा करने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मिलते हैं अगली दास्तान में। शुक्रिया।